हीरो की स्प्लेंडर प्लस FI BS6 मॉडल बाइक। अगर इस तरह की बाइक में करंट की समस्या आ जाए, चलते चलते अचानक बंद हो गई और करंट गायब हो जाए, यानी कि आपको ये लगे कि यहाँ पे लाइट तो आ रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फिर आपको तो यहाँ पे दोस्तों ये भी चेक करना चाहिए कि यहाँ पे पेट्रोल हमारी है कि नहीं गाड़ी में। पेट्रोल आपने चेक कर लिया कि पेट्रोल अभी तक हमारी गाड़ी में है, तो फिर आपको डायरेक्ट करंट चेक करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6। अभी ये गाड़ी करंट नहीं दे रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि करंट चेक करने के लिए आपको कौन कौन से वायर चेक करना चाहिए और कौन कौन से वायर किस तरीके से काम करता है, वो भी आपको बताऊंगा साथ में। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ये न्यूट्रल लाइट जल रही है, साइड स्टैंड भी जल रही है, यहाँ तक बैटरी की लाइट जल रही है आ रही है, लेकिन जब मैं सेल्फ दबाता हूँ तो ये यहाँ पर करंट शो नहीं कर रहा है। ये जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग तक जो वायर आता है, यहाँ पर करंट शो नहीं कर रहा। कि मैं ज़्यादा सेल्फ दबाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बैटरी लो हो जाती है इससे। तो यहाँ पे दोस्तों करंट शो नहीं कर रही है। अब इसके लिए हमें क्या चेक करना चाहिए, करंट के लिए हमें किस तरीके से चेक करना चाहिए इस तरह की बाइक को, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम आपको इसके फ्यूज़ की जानकारी देंगे और फ्यूज़ से लेकर हम इसके इग्निशन स्विच तक भी जानकारी देंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि वायरिंग चेक करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि पहले की बाइक से ये बाइक अलग हो चुकी है। पहले हम जिस तरीके से BS3 बाइक में हम करंट चेक कर लेते थे, इसमें स्टार्टिंग कॉइल होती थी, उस साइड में लेफ़्ट साइड में स्टार्टिंग कॉइल होती थी, स्टार्टिंग कॉइल को हम चेक करते थे। उस तरह का अब BS4 बाइक से या फिर BS3 में भी बदलाव की गई है। सिर्फ आर्मेचर कॉइल आता है, यानी स्टार्टिंग कॉइल नहीं आता है। और इसमें तो सिर्फ आर्मेचर ही दिया गया है और साथ में पिकअप कॉइल दिया गया है। और स्टार्टिंग कॉइल तो अब हम ज़्यादातर किसी भी बाइक में नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों जहाँ तक ये बात है कि इसमें स्टार्टिंग कॉइल की कोई परेशानी नहीं है। ठीक, इसमें स्टार्टिंग कॉइल की कोई परेशानी नहीं है। अगर तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, यहाँ पे ये फ्यूज़ को लेकर हम आपको बता दें कि ये फ्यूज़ किस तरीके से काम करता है। क्योंकि इसमें जो फ्यूज़ लगाया गया है दोस्तों, सबसे बड़ी महत्व काम होता है फ्यूज़ का। ये फ्यूज़ का ही काम होता है ज़्यादातर। और इस तरह की जो फ्यूज़ हम देखते थे कंपनी में, पहले BS3 या BS4 बाइक जो आती थी उसमें भी ये इस तरह का फ्यूज़ आता था, 15 नंबर का और 10 नंबर का, और ये 4 बार वाली जो है ये पहले भी बाइक में आती थी। तो ये जो वायर है, ये कौन कौन से वायर कहाँ से कनेक्शन किया गया है, वो भी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। और साथ में एक फ्यूज़ हम यहाँ भी देखते हैं इस साइड में, ये भी वायर इसका कहाँ से कनेक्शन किया गया है, वो भी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये 10 नंबर की फ्यूज़ मिलेगी। और ये फ्यूज़ अगर शॉर्ट हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि इग्निशन स्विच यहाँ से ऑन होगी, बैटरी की लाइट जलेगी, लेकिन यहाँ तक करंट शो नहीं करेगी। वो चीज़ें मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ, रेगुलेटर की और इग्निशन स्विच की। चार्जिंग को लेकर अगर रेगुलेटर खोल देंगे तो गाड़ी किस तरीके से स्टार्ट होगी, बिना बैटरी की गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम इस फ्यूज़ को हम खोल देंगे, चलो शॉर्ट हो गई या फिर खोल दे, बात एक ही है। ये समझो कि खोलने के बाद करंट यहाँ तक आती है या नहीं। ये देखिए, ये मैंने खोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इग्निशन स्विच तक यहाँ तक लाइट जलती रही, साइड स्टैंड रहा, ये न्यूट्रल लाइट यहाँ तक आती रही। अब हम अगर सेल्फ दबाएंगे तो इसमें क्या है कि करंट नहीं बनेगी। ये देखिए, तो ये जो प्लग वाला वायर है, इसमें करंट शो नहीं करता, ये सिर्फ एक फ्यूज़ की वजह से। अब ये इस फ्यूज़ का कनेक्शन कहाँ से किया गया है, इस फ्यूज़ का जो कनेक्शन है दोस्तों, ये इग्निशन स्विच से किया गया है, इग्निशन स्विच से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनमें से जो वायर है, एक ये वायर अगर आप ध्यान देंगे, ब्लैक में से रेड पट्टी, ये वाला कलर रेड में से ब्लैक है और साथ में एक रेड है, ये दोनों कनेक्शन दोस्तों इस फ्यूज़ से दिया गया है, इस फ्यूज़ से किया गया है। जैसे हमारा स्विच जो वहाँ से ऑन होती है, तो उसका जो स्विच का जो कनेक्शन होता है, वो इस फ्यूज़ के मदद से वो काट देता है। अगर हम इस फ्यूज़ को लगाएंगे तो वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट, यहाँ पे करंट देना शुरू कर देगी। चलो मैं फ्यूज़ लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने फ्यूज़ लगाया, वहाँ से स्विच को ऑन करते हैं और हम करंट चेक करते हैं। देखिए, करंट चेक किया, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई।
करंट बिल्कुल दे रहा है। बनकर तो एक चीज़ें तो आपने आप समझ चुके हैं कि अगर ये वाला फ्यूज़ अगर शॉर्ट होता है तो यहाँ तक करंट नहीं आएगी। ये पहली बात आपने समझ लिया। अब अगर दोस्तों ये दोनों फ्यूज़ शॉर्ट होती है तो इससे क्या दिक्कत होने वाली है। चलो इनमें से एक फ्यूज़ को मैं ये वाला निकाल देता हूँ, 15 नंबर को। देखिए मैंने उस फ्यूज़ को निकाला तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूट्रल लाइट बंद हो गई, यानी कि मीटर कंसोल तक करंट ये बैटरी का जो है वो नहीं आने लगा। अब अगर हम यहाँ पे सेल्फ पे दबाएंगे तो सेल्फ पे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है बैटरी का कनेक्शन ये यहाँ तक छोड़ दिया, यहाँ तक करंट आया ही नहीं इग्निशन स्विच तक। अब अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करना चाहेंगे तो ऐसे हालात में गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं, वो भी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो मैं पहला होल्डर लगाता हूँ। मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो वीडियो होगी अलग हट के होगी, क्योंकि मैं आपको रेगुलेटर से जुड़ी और बिना बैटरी की गाड़ी स्टार्ट कैसे करेंगे, रेगुलेटर ख़राब होने पर कैसे चेक करना है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जब तक मैं ऐसे आपको नहीं बताऊँगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे आगे चल के। देखिए मैंने ये वाला फ्यूज़ को निकाला बाहर और हम करंट इसका चेक करते हैं, यानी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। मार बिना रेसर। देखिए ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अगर ये वाली फ्यूज़ शॉर्ट हो जाती है 15 नंबर, ये ब्लू वाला, तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इनमें से हम इसे भी खोल देंगे तो क्या स्टार्ट रहेगी वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसे खोलने पर भी गाड़ी स्टार्ट रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, ये दोनों फ्यूज़ हमारे शॉर्ट हो गई तो ये गाड़ी स्टार्ट कैसे हो रही है। ये गाड़ी स्टार्ट बैटरी की मदद से हो रही है या फिर रेगुलेटर की मदद से हो रही है, वो भी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक ये जो प्लस वाला वायर है इसे हम खोल कर देखते हैं कि ये गाड़ी अभी बैटरी की मदद से स्टार्ट होती है या फिर रेगुलेटर की मदद से है। और ये वाला जो मैंने फ्यूज़ निकाला रेड वाले वायर को, रेड वाले फ्यूज़ को, तो दोनों से कनेक्शन है इसका। यहाँ पे मतलब लाइट नहीं आ रही, दोनों में से दोनों फ्यूज़ अगर उड़ जाती है तो इसका जो लाइट है वो दोनों बंद हो जाएगी। चलो मैं बैटरी का वायर खोलता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। खोल देगा। चलो गाड़ी स्टार्ट है और हम डायरेक्ट बैटरी का वायर खोलते हैं। तो देखिए इससे पता ये चल रहा है कि ये गाड़ी अभी बैटरी से स्टार्ट नहीं हुई और ये जो गाड़ी अभी स्टार्ट है ये रेगुलेटर की मदद से स्टार्ट हो रही है। समझ रहे ना हमारी बात। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो होगी और अलग हटके होगी, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा वॉच करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाले घंटी को दबाएँ। तो अभी जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है इसकी मदद से स्टार्ट हो रही है, इसलिए कि ये दोनों जो फ्यूज़ शॉर्ट किया गया है तो इसका बैटरी का जो कनेक्शन है वो आगे कट हो चुकी है। इसी वजह से ये जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है ये रेगुलेटर की मदद से स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसे लगा देंगे, चलो इसे हम लगा देते हैं, तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि बिना बैटरी की गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अगर ये फ्यूज़ शॉर्ट हो जाएगी तब भी। अगर हम इसके साथ में दोस्तों अगर हम इस सॉकेट को निकालेंगे बाहर तो क्या ये गाड़ी स्टार्ट रहेगी? नहीं रहेगी। देखिए ये गाड़ी बंद हो गई। हमने इस सॉकेट को निकाला, बैटरी के चार्जर के वायर को निकाला तो ये गाड़ी बंद हो गई। तो आप समझ चुके हैं कि ये गाड़ी जब स्टार्ट थी ये रेगुलेटर की मदद से स्टार्ट थी। अब इनमें से ये खुला हुआ रहेगा और अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक फ्यूज़ लगाते हैं। पहले हमें स्विच को ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि इस तरीके से फ्यूज़ लगाना और खोलना ठीक नहीं है। ये मैंने एक फ्यूज़ लगाया, एक फ्यूज़ लगाने से देखते हैं यहाँ लाइट आती है या नहीं। चलो इस पर भी लाइट नहीं आया, हम दूसरा फ्यूज़ भी लगाते हैं। मैंने दोनों फ्यूज़ लगाया और हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ तक लाइट आ गई। अब अगर हम इस गाड़ी को स्टार्ट करना चाहेंगे तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? बैटरी की वायर लगी हुई है, दोनों फ्यूज़ भी बिल्कुल इसका सही है, यहाँ तक लाइट आ रही है, तो हम सेल्फ यूज करेंगे। देखिए हम सेल्फ यूज कर रहे हैं। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है।
ये रेगुलेटर की मदद से, ये रेगुलेटर का जो मैंने वायर खोला है, तो ये गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ तक मेरे ख्याल से करंट नहीं पहुँच पा रही है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं कि करंट पहुँचता है या नहीं। इससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी रेगुलेटर अगर ख़राब हो जाती है तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, वो भी हमें पता चल जाएगा इसके ज़रिए से। मार तो देखिए इसके ज़रिए से अब करंट नहीं आ रही है। अब करंट दोस्तों क्यों नहीं आ रही है पता है? ये रेगुलेटर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का वायर भी लगा हुआ है, साथ में फ्यूज भी बिल्कुल सही है। अब करंट जो नहीं आ रहा है, इधर भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक जो करंट नहीं आ रहा दोस्तों, ये रेगुलेटर की वजह से करंट नहीं आ रहा। अब रेगुलेटर में जो एक वायर लगाया गया है एक्स्ट्रा, आप समझे मेरी बात को। यहाँ पे पहले की जो रेगुलेटर आते थे, जो अभी आ रही है BS4 BS3 में, तो उसमें क्या था कि कंपनी से अंदर से जो आर्मेचर कॉइल से जो वायर आता है, ये वाइट कलर का वायर आता है। ये अब भी वही है, वाइट कलर का वायर आता है आर्मेचर कॉइल से, और ये अंदर की ओर करंट जाती है और फिर वापस जो उधर बाहर की ओर करंट निकालता है वो इस येलो कलर में, ये येलो कलर में जो लाइटिंग के लिए चला जाता है। और साथ में दोस्तों इसका जो रेड और ब्लैक वायर है, रेड और ब्लैक, ये उधर से बैटरी चार्जिंग में निकाल देता है। जो बैटरी चार्जिंग के लिए काम करता है रेड और ब्लैक, ये तो पहले से चल रही है। और साथ में जो ग्रीन कलर का वायर है, ये आ जाता है बॉडी अर्थिंग के लिए। अब इनमें से जो एक्स्ट्रा वायर आपको ये देखने को मिलती है दोस्तों, मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया कि ये वायर अभी किस तरीके से काम करता है। इनमें से जो रेड में से जो येलो कलर का देख रहे हैं आप, रेड में से येलो कलर, ये आ जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है। ये बैटरी चार्जिंग के लिए आ जाता है। जो ये वायर डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती है। और ये फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ वापस कनेक्शन करता है इस वायर में, और इसी वायर के ज़रिए से फिर ये बैटरी चार्जिंग में आ जाता है। यहाँ से इस वाले तार में आता है, जो आप देख पा रहे हैं ये प्योर लाल है। इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है, ये अंदर में सिंगल वायर जो पतला वायर लगा हुआ है, ये प्योर लाल है। तो अगर यहाँ पे आप समझने वाली बात है, ध्यान से मेरी बात सुने। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये वाली फ्यूज़ अगर शॉर्ट हो जाती है तो इसका बैटरी का जो कनेक्शन है डायरेक्ट, ये देख पा रहे हैं, ये बैटरी का जो कनेक्शन होगा वो काट देगा। बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन एक तो चार्जिंग हो गया, और साथ में ये वाला मोटा वाला वायर जो इसमें देखते हैं, जो इसमें लगा हुआ होता है, ये होता है बैटरी रिले के लिए, जो सेल्फ हम यूज करते हैं। असल में चार्ज जो होती है हमारी गाड़ी की बैटरी, ये पतले वाले वायर से, इसमें से एक सिंगल पतला वायर अलग से लगा हुआ होता है, उस वायर से ये बैटरी चार्ज होता है। और साथ में यही वायर क्या करता है, आगे करंट पहुंचाता है। और इनमें से ये दो वायर जो अलग से देख रहे हैं, ये चला जाता है इग्निशन स्विच तक। ये इग्निशन स्विच तक चलाता है, जैसे कि हम स्विच को ऑन करेंगे तो वहाँ तक लाइट पहुँचेगी, इग्निशन स्विच ये काम करेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये वायर आपको देखने को मिल जाती है। ये वायर दोनों इग्निशन स्विच तक चला जाता है, जो कि हम वहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला करंट, ये इस रेड वाले करंट क्या करता है, ब्लैक वाले में देता है, क्यों है ना, ये ब्रेक वाला वायर में देता है करंट। और इसी के ज़रिए से यहाँ पे इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह ये सभी चीज़ें काम करता है, सेल्फ वगैरह, इसी के ज़रिए से। ये वाली वायर जब शॉर्ट हो जाती है ये फ्यूज़, तो हमारा सेल्फ वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है। और अगर ये वाली भी फ्यूज़ शॉर्ट कर जाएगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी इस रेगुलेटर की मदद से, और वहाँ इग्निशन स्विच तक भी करंट नहीं जाती। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि दोनों स्विच इसका अगर फ्यूज़ शॉर्ट हो जाती हैं तो वहाँ तक करंट नहीं जाती है इग्निशन स्विच तक, ना सेल्फ स्टार्ट होगा ना हॉर्न बजेगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती रहेगी। अब गाड़ी जो स्टार्ट होती रहती है दोस्तों, वो इसी की मदद से, ये रेगुलेटर की मदद से, रेगुलेटर का करंट जो है वो डायरेक्ट ECU में जाता है और वो फिर सप्लाई देकर गाड़ी स्टार्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब हमने बैटरी को लगा रखा है और अगर हम बिना रेगुलेटर के गाड़ी स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले की जो बाइक आती थी, जैसे कि हमारे पास HF डिलक्स रखा हुआ है, अगर उस बाइक का अगर हम रेगुलेटर का वायर अगर खोल देंगे और बैटरी चार्ज है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरह का काम नहीं कर पा रहा है। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है, चलो वो चीज़ अभी बता दे रहे हैं मार्शल। अभी मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो रेगुलेटर का मैंने वायर जब खोल के रखा है सॉकेट को, तो यहाँ तक करंट नहीं पहुँच पा रहा है, ये करंट नहीं पहुँच पा रहा है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो रेगुलेटर दोस्तों इस हर हाल में लगाना ज़रूरी है। अगर रेगुलेटर ख़राब हो जाती है तो इससे पता ये चलता है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी और यहाँ तक करंट नहीं पहुँचेगी। तो ये आप बिल्कुल साफ समझ चुके हैं। अब मैं बाइक को फिर से स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा। देखिए,
रेगुलेटर लगाते ही गाड़ी करंट देने लगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई।